नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कि हम सभी के हाथों में बहुत सारे चिन्ह होते हैं, तो हाथ के वले का रहस्य क्या है, ये जानेंगे विस्तार से पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र की। घर से आप कहीं भी निकल रहे हैं, झगड़ा या विवाद करके मत निकलिए। घर से तनाव में, टेंशन में, झगड़ा करके कभी मत निकलिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। तो घर से जब भी निकलें, प्रसन्न मन से, प्रसन्न सोच के साथ, अच्छे मूड के साथ निकलें तो आपको सफलता मिलेगी। अगर घर से झगड़ा करके निकलेंगे तो आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। और चलिए इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं 12 मार्च के पंचांग के बारे में। दिनांक 12 मार्च 2023, दिन रविवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, रात के 10:01 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, सुबह के 8 बजे तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे हमने शुरुआत में आपसे बात की कि हाथों के चिन्हों के बारे में हम आपको बताएंगे और साथ ही ये समझेंगे पंडित जी से कि हाथों के वलय क्या होते हैं और इनका प्रभाव क्या होता है। पहले तो मैं ये समझना चाहती हूँ पंडित जी, आम भाषा में, कि वलय का मतलब क्या होता है, वो बताइए। हाथ में बहुत सारे ऐसे चिन्ह होते हैं, बहुत सारी ऐसी रेखाएं होती हैं जो आपके जीवन के बारे में सटीक जानकारी देती हैं। उसमें एक चिन्ह होता है, एक निशान होता है जिसे वलय कहते हैं। वलय का मतलब छल्ले जैसी आकृति, अंगूठी जैसी आकृति। इनका प्रभाव क्या होता है? हाथों की अंगुलियों के नीचे एक छल्ले जैसी आकृति होती है, एक रिंग जैसी आकृति होती है। इस आकृति को वलय कहा जाता है। आम तौर पर इन वलयों का प्रभाव नकारात्मक होता है, निगेटिव होता है। इसे हम नकारात्मक चिन्ह कहते हैं। ग्रह की अंगुलियों के नीचे के वलय उस ग्रह पर विशेष प्रभाव डालते हैं। जैसे सूर्य की अंगुली के नीचे वलय होगा तो वो सूर्य पर प्रभाव डालेगा। बुध के नीचे वलय होगा तो बुध पर प्रभाव डालेगा। यानी जिस ग्रह की उंगली के नीचे वो वलय होगा उस ग्रह पर विशेष असर डालेगा। और ज्यादातर ये जो असर डालता है ये निगेटिव, नकारात्मक असर डालता है। हथेलियों में कुल 4 तरह के वलय पाए जाते हैं, कुल 4 तरह के रिंग्स होते हैं। सूर्य का वलय, शुक्र का वलय, शनि का वलय और बृहस्पति का वलय, जो ज्यादा परफेक्ट होते हैं और जिनके प्रभाव जीवन में ज्यादा दिखाई देते हैं। देखिए, ये जो वलय हैं ये सामान्यतः नकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं। जिस ग्रह की अंगुली के नीचे हैं ये वलय, उस ग्रह की अंगुली के प्रभाव को घटा देते हैं या सामान्यतः उसको नुकसान पहुंचाते हैं। वलय को हाथ की रेखा में अगर आप देखिए तो आप समझ जाइए कि कुंडली में उससे संबंधित ग्रह की स्थिति बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगी। यानी जो ग्रह कुंडली में सबसे ज्यादा निगेटिव फल दे सकता होगा, हाथ में उसी ग्रह पर वलय होगा।
यानी ये एक तरह से नकारात्मक प्रभाव को, निगेटिव इंपैक्ट को व्यक्ति को बताता है। और चलिए आज के विषय को आगे बढ़ाएंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे पंडित जी के साथ। अब बारी आती है राशिफल पर आने की और पहली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं कि कैसा रहेगा। मेष राशि, दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं और इस समय आपके लिए छोटी यात्रा के योग भी दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम की अधिकता रहेगी आपके पास, आर्थिक लाभ होगा आपको और संतान पक्ष की उन्नति भी होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव आपका कम होता दिखाई दे रहा है। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। इस समय वाद विवाद से आपको बचाव करना है। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए राशिफल के सिलसिले पर जल्द लौटेंगे, अगली 3 राशियों का हाल भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले बारी आती है आपके सवालों पर आने की। और आज के शो का पहला सवाल पंडित जी से जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का है। आज का पहला प्रश्न हमें धनश्री काले जी ने लिखा है। महाराष्ट्र से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 5 दिसंबर 1994। जन्म का समय है 6:30 शाम को। जन्म स्थान है नासिक, महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी पिछले 4 सालों से कर रही हूँ। कब तक मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी? मेरे विवाह का योग कब तक है? मेरा विवाह कब तक होगा? धनश्री, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको सरकारी नौकरी की तैयारी अपनी अवश्य जारी रखनी चाहिए। और जहां तक ज्योतिष की संभावना का प्रश्न है, 2023 के अंत तक जाते जाते आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, इसकी संभावना बन रही है। साल 2024 में आपका विवाह भी होगा और साल 2024 में आप करियर के मामले में पूरी तरह से सेटल भी हो जाएंगी। तो बहुत चिंता करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कुंडली की मुश्किल ये है कि आपके जीवन में संघर्ष थोड़ा ज्यादा है और हमें उस संघर्ष को थोड़ा कम करने के उपाय करने चाहिए। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके पहन लें। दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये मंत्र सुबह शाम 108 बार पढ़िएगा, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए अब ये जानते और समझते हैं विस्तार से पंडित जी से कि सूर्य का वलय आखिर होता क्या है और हम सबकी जिंदगियों को ये किस हद तक और किस प्रकार से प्रभावित करता है। सूर्य का जो वलय है, जो सूर्य की उंगली है आपके हाथ में, जो अनामिका अंगुली है,
रिंग फिंगर है, छोटी उंगली के बगल वाली उंगली है, वो सूर्य की उंगली है। और सूर्य की उंगली के नीचे जो छल्ला पाया जाता है उसे हम कहते हैं सूर्य का वलय। ये वलय अगर हाथ में है तो ये सूर्य को गंभीर रूप से कमजोर कर देता है। और अगर ये वलय आपके हाथ में है, सूर्य के पर्वत पर है, तो इससे सूर्य के नकारात्मक गुणों में वृद्धि हो जाती है, सूर्य ज्यादा निगेटिव हो जाता है, सूर्य के निगेटिव होने के योग बन जाते हैं और व्यक्ति को अपयश मिलने की संभावना बन जाती है। अगर आपके हाथ में सूर्य का वलय है तो आपको अपयश मिल सकता है, आपको बदनामी मिल सकती है। और इस वलय के होने पर बहुत बार यह भी देखा गया है कि आदमी गलती करे या न करे, उसके जेल जाने के योग भी बन जाते हैं। इसलिए अगर सूर्य पर वलय है तो यह अपयश देता है, जेल यात्रा तक की नौबत व्यक्ति की आ जाती है। अगर ऐसा वलय आपके हाथ में है तो ऐसी दशा में अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में सोने का या तांबे का छल्ला आपको पहनना चाहिए। अगर आपके सूर्य के पर्वत पर सूर्य की उंगली के नीचे यानी रिंग फिंगर के नीचे अगर सूर्य का वलय बना हुआ है तो निश्चित रूप से आप सोने का या तांबे का छल्ला उस उंगली में पहनिए। रविवार को आपके लिए बेहतर होगा। और दूसरा, अपने पिता का आप जितना ज्यादा सम्मान करेंगे, अपने पिता का जितना ज्यादा आदर करेंगे, उतना ही ज्यादा सूर्य के वलय का प्रभाव आपके लिए कम होगा। तो सूर्य के वलय के प्रभाव के बारे में आपने जान लिया है पंडित जी से। अब बारी आती है राशिफल पर वापस आने की। अगली 3 राशियों का वक्त भी पूछ लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा बनाए रखिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे और अपने वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी आपकी। इस समय नया काम शुरू हो सकता है। कोई शुभ सूचना भी इस समय मिल सकती है। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। परिवार की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी का सवाल लेने का। उससे पहले अहम सूचना एक बार फिर से आप तक पहुंचा देते हैं कि अगर आप भी किसी प्रकार का प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं, ईमेल के जरिए अपनी तमाम क्वेरीज भेजिए। आपके सवाल हम इस शो में जरूर लेंगे। तो अगला सवाल पंडित जी जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का है। जी, अगला प्रश्न हमें सौनक बानिक जी ने लिखा है।
पश्चिम बंगाल से लिखते हैं, अपनी मौसी के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी मौसी की जन्म तारीख है 29 मई 1974, 1974। जन्म का समय है 4:30 शाम को और जन्म स्थान है उत्तरपाड़ा, पश्चिम बंगाल। ये लिख रहे हैं कि मौसी ने विवाह नहीं किया है, अकेले रहती हैं, तो क्या भविष्य में किसी पार्टनर के आने की संभावना बनती है या इनका भविष्य कैसा रहेगा, जीवन कैसा चलेगा? सौनक जी, आपकी मौसी की कुंडली के हिसाब से इनके जीवन में विवाह जैसी संभावना या इनके जीवन में कोई व्यक्ति आ जाए, इसकी संभावना जरूर बनती है और ये संभावना 2024 के अप्रैल के बाद साल 2024 में ही दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि इनका भविष्य ठीक रहेगा। भविष्य में सामान्यतः कोई बड़ी समस्या होने की या कोई बहुत बड़ी दिक्कत आने की संभावना नहीं है, लेकिन जो इनका समय बेहतर होगा वो अगले साल होगा, अप्रैल 2024 के बाद। अब आप ऐसा करिए कि आप अपनी मौसी जी को बोलिए कि वो रोज सुबह एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। अगर वो रोज सुबह एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तो उनके जीवन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। और देखिए, सूर्य का वलय, हमने बातचीत की पंडित जी से कि क्या होता है, जिंदगियों को प्रभावित कैसे करता है। अब बारी आती है ये जानने और समझने की शुक्र का वलय क्या होता है और ये किस प्रकार से हम सबको प्रभावित करता है। पंडित जी, शुक्र का जो वलय होता है, जिसे गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं, शुक्र का वलय कैसा होता है? सूर्य के बगल की अंगुली से शुरू होता है और शनि के बगल के अंगुली तक जाता है, यानी रिंग फिंगर के नीचे से शुरू होगा और मिडिल फिंगर यानी मध्यमा अंगुली तक जाएगा। शुक्र का जो वलय है, ये व्यक्ति को सौंदर्य और आकर्षण के प्रति आसक्त कर देता है। व्यक्ति बहुत ज्यादा ग्लैमर के पीछे, खूबसूरती के पीछे और सौंदर्य के पीछे भागता है। ऐसे लोगों के चरित्र में कमजोरी की संभावना भी रहती है। ऐसे लोगों का चरित्र कमजोर होता है या होने की संभावना होती है, ऐसा देखा गया है। शुक्र का जो वलय है वो ये बता देता है कि आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो मंगल, राहु या सूर्य से पीड़ित है और ऐसा शुक्र होने पर जीवन में आसक्ति बहुत ज्यादा होती है, लस्ट बहुत ज्यादा होता है और ऐसे लोग बेवजह इधर उधर के चक्करों में पड़ते हैं, वैवाहिक जीवन में ईमानदार नहीं होते हैं। तो एक तरफ इनका वैवाहिक जीवन भी खराब होता है और दूसरी तरफ सामाजिक रूप से इनका चरित्र भी कमजोर होता है। इन लोगों को हीरा पहनने से बचना चाहिए। अगर आपके हाथ में शुक्र का वलय है और आपने हीरा पहन लिया तो आपके चरित्र पर उंगली उठने की संभावना बन जाती है या आप कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जिससे आपका चरित्र खराब होता है। तो अगर हाथ में शुक्र का वलय है, संभव हो तो एक पीला पुखराज आपको पहनना चाहिए। पीला पुखराज पहन लेने से तर्जनी उंगली में शुक्र के वलय का जो नकारात्मक प्रभाव है, शुक्र के वलय का जो निगेटिव पार्ट है, वो निश्चित रूप से आपका सॉल्व हो जाता है। और चलिए इसी के साथ अगली 3 राशियों का वक्त भी पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता जाएगा। करियर के मामले में इस समय आपको लाभ होगा और आपके रुके हुए तमाम सारे काम इस समय पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, बेवजह की दौड़ भाग रह सकती है। महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकता है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ होगा। पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले पर ही वापस लौटते हैं पंडित जी के साथ और जानते हैं कि कौन से दर्शक का अगला सवाल हम ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न नरेश खेर जी ने हमें लिखा है। वडोदरा गुजरात से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 24 अप्रैल 1951। जन्म का समय दोपहर के 13:20 और जन्म का स्थान है वडोदरा गुजरात। ये लिख रहे हैं कि मेरा आगे का जीवन कैसा रहेगा, कहीं कोई बड़ी समस्या आने की संभावना तो नहीं है, क्या मेरे बच्चे मेरा देखभाल करेंगे। देखिए नरेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका आगे का जीवन ठीक है और कोई बहुत बड़ी समस्या या बहुत बड़ी दिक्कत आने की संभावना आपकी कुंडली में नहीं बनती है, पहली बात। दूसरी बात कि आपके बच्चे आपका ध्यान भी रखेंगे, आपकी देखभाल भी करेंगे और वृद्धावस्था में कोई बहुत मुश्किल होगी आपको, ऐसा नहीं लग रहा है। फिलहाल आप 2 काम करें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। रोज सवेरे 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। बाकी आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और चलिए अब पंडित जी से ये समझते हैं कि शनि का वलय आखिर होता क्या है, किस प्रकार से ये प्रभावित करता है और इसका असर किस प्रकार से देखा जा सकता है। आपके हाथ में जो शनि की उंगली है, जो मिडिल फिंगर है, जो मध्यमा अंगुली है, उसको घेरता हुआ नीचे की तरफ अंगुली की जड़ में एक छल्ला होता है, मिडिल फिंगर के ठीक नीचे। इसको कहते हैं शनि का वलय। और ये वलय शनि की समस्याओं को बढ़ा देता है। अगर आपके हाथ में शनि का वलय है तो ये बात आप समझ लीजिए, या ये बात आप खुद ही जानते होंगे कि जीवन में कदम कदम पर आपको संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में छोटी छोटी चीजों को लेकर के आपको मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। और अगर शनि का वलय है तो ये व्यक्ति को एक एक पैसे का मोहताज बना देता है। एक एक पैसे को लेकर के व्यक्ति को जीवन में दिक्कत होती है। शनि का वलय होने पर आप बहुत मेहनत करके बहुत थोड़ा सा फल पाते हैं। रोजगार के लिए तमाम प्रयास करते हैं, लेकिन उम्र बीत जाने पर भी रोजगार का मामला आपका सेटल नहीं हो पाता है। उसकी मुश्किल भी आपको परेशान करती है और जीवन तमाम संघर्षों के बावजूद सेट नहीं हो पाता। व्यक्ति जीवन के शुरुआत से जीवन के अंत तक संघर्ष करता चला जाता है।
ऐसी दशा में एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में पहनना चाहिए। शनिवार की शाम को एक लोहे का छल्ला राइट हैंड की या लेफ्ट हैंड की, खास तौर से जिस हाथ की अंगुली में छल वलय बना हुआ है उसी हाथ में आपको लोहे का छल्ला पहनना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब ये पंडित जी से समझते और जानते हैं कि बृहस्पति का वलय क्या होता है, ये किस प्रकार से हम सबको प्रभावित करता है और क्या कुछ कर लेना चाहिए। ज्यादातर हाथ के वलय के बारे में आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो वलय होते हैं ये सामान्यतः निगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं। लेकिन बृहस्पति का वलय एक ऐसा वलय है जिसे हम शुभ वलय भी कहते हैं। बृहस्पति की अंगुली को घेरता हुआ, यानी जो हाथ की फर्स्ट फिंगर है, जो तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर है, इसको घेरता हुआ एक छल्ला होता है और ये बहुत शुभ वलय माना जाता है। एकमात्र बृहस्पति के वलय को हम शुभ वलय मानते हैं। अगर हाथ में बृहस्पति का वलय है तो ये व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है, स्पिरिचुअल बनाता है और व्यक्ति को दैवीय गुण, डिवाइन क्वालिटी प्रदान करता है। ये व्यक्ति के अंदर न्याय प्रियता भी पैदा करता है। ऐसे लोग जस्टिस के रास्ते पर चलते हैं, न्याय के रास्ते पर चलते हैं, सही और गलत का फैसला करते हैं। इसके होने पर कभी कभी व्यक्ति वैरागी या सन्यासी भी हो जाता है। इसके होने पर व्यक्ति दुनिया छोड़ करके अपने रास्ते पर, वैराग्य के रास्ते पर चलने का प्रयास करता है। अगर आपके हाथ में बृहस्पति का वलय है तो आप ये समझिए कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा जरूर है और जीवन में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी ईश्वर आपके साथ मौजूद रहेंगे। उनकी कृपा का अनुभव आपको अवश्य होगा। तो अगर बृहस्पति का वलय है तो आपको पूजा उपासना में पूरा समय देना चाहिए और जीवन में ईमानदार बने रहना चाहिए। अगर आप पूजा उपासना में समय दें और जीवन में ईमानदार रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चूंकि चलिए आज हम वलय के बारे में बात कर रहे हैं, पंडित जी ये बताइए कि अगर हाथ की रेखाएं और चिन्ह आपके अच्छे नहीं हैं, उसका शुभ प्रभाव अगर नहीं पड़ रहा तो फिर क्या करना चाहिए और कैसे पता चलता है ये? जी देखिए, हाथ के जो चिन्ह होते हैं, जो बहुत सारे चिन्ह हो सकते हैं और अगर हाथ में बहुत सारे निगेटिव चिन्ह हैं, नकारात्मक चिन्ह हैं और उनके प्रभाव को आप समाप्त करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि सुबह प्रातः काल उठ करके अपने पलंग पे बैठे बैठे अपने दोनों हाथों का दर्शन करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। तो सुबह उठ करके सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को देखिए, हथेलियों को जोड़ करके भगवान को प्रणाम करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि वो अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखें। और अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं, ऐसा आप डेली करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके हाथ के जो नकारात्मक चिन्ह हैं वो नकारात्मक चिन्ह आपके दूर हो जाएंगे। और चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है अंतिम 3 राशियों का वक्त पंडित जी से जानने का। मकर, कुंभ और मीन राशि का वक्त कैसा रहेगा पंडित जी? मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, मन बेहतर होगा, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, जीवन साथी के सहयोग से आपको लाभ होगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। नौकरी के निर्णयों में भी सावधानी रखें। धन की हानि से इस समय बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए बारी आ चली है आज के शो का अंतिम प्रश्न पंडित जी से पूछने का कि कौन से दर्शक का अंतिम सवाल है पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न जो है वो जिज्ञासा भल्ला जी ने हमें लिखा है। जबलपुर से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 फरवरी 1982, दोपहर में 12:40। जन्म स्थान है जबलपुर। ये लिख रही हैं कि मेरे माता पिता भी नहीं हैं। मेरा विवाह हुआ था जो चल नहीं पाया, डिवोर्स हो गया। फिलहाल मेरी एक पुत्री भी है। मेरे जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा है। तो जीवन में सुख कब आएगा? क्या मेरा दूसरा विवाह हो सकेगा? जिज्ञासा, आपकी कुंडली के हिसाब से ये संभावना बनती है कि आपकी दूसरी शादी होनी चाहिए 2023 के अंत में या 2024 के आरंभ में। और अगस्त 2023 के बाद से आपका जीवन बेहतर होता दिख रहा है। अगस्त के बाद आपके जीवन की मुश्किलें दूर होती दिखाई दे रही हैं। भविष्य आपका ठीक है, आपको बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि आने वाले समय में कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए पंडित जी से ये जानते और समझते हैं कि पंडित जी अगर हाथ की रेखाओं में क्रॉस भी हो और वलय भी हो तो फिर क्या करना चाहिए, उसका प्रभाव किस प्रकार का रहता है? जी देखिए, हाथ में जो वलय होते हैं वो जहां भी होते हैं बृहस्पति को छोड़कर ज्यादातर जो वलय होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, निगेटिव होते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति पर वलय है तो हम इसको शुभ कहते हैं, हम इसको अच्छा कहते हैं। उसी तरह से जो क्रॉस है, अगर वलय भी है हाथ में और क्रॉस भी है हाथ में तो मामला थोड़ा ज्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस भी जहां कहीं होते हैं वहां नुकसान पहुंचाते हैं। और इनके साथ भी नियम वही है कि अगर बृहस्पति के पर्वत पे क्रॉस हो, बृहस्पति के पर्वत पे क्रॉस का चिन्ह हो तो इसे हम अच्छा समझते हैं। तो बाकी जगहों पर अगर वलय के साथ क्रॉस भी पाया जाए तो मुश्किलें और ज्यादा होंगी, कठिनाइयां और ज्यादा होंगी। लेकिन अगर बृहस्पति के पर्वत पे वलय है तो वो ईश्वर की कृपा है। और अगर बृहस्पति के पर्वत पे क्रॉस है तो वो ईश्वर की कृपा भी है और वो इस बात की सूचना भी है कि आप अपना विवाह स्वयं की इच्छा से करेंगे, इसकी संभावना ज्यादा हो जाती है। और चलिए अब ये जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 12 मार्च को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 12 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष के शुरुआत में, आरंभ में थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आपकी स्थितियां अनुकूल होती चली जाएंगी। धन और करियर की स्थिति आपके लिए उत्तम बनी रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह होने की बेहतर संभावना जरूर बन रही है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का पूरे साल भर नित्य प्रातः अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा के बारे में। अक्सर आपने चित्रों में देखा होगा और आपको ऐसा लगता होगा कि भगवान शिव नीले रंग के हैं। क्या भगवान शिव का रंग नीला है? देखिए, ऐसा श्लोक आता है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गौरे। तो भगवान शिव का जो वर्ण है, जो रंग है, वो गौर वर्ण है। हालांकि ये बात जरूर है कि उनकी आभा नीली है। उनके जो वाइब्रेशंस हैं वो हल्के से ब्लूइश हैं, लेकिन वो स्वयं गौर वर्ण के हैं। जब उन्होंने विष का पान किया था तो विष को अपने गले में रोक लिया था, इसीलिए उनका गला अवश्य ही नीला है, जिसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। लेकिन भगवान शिव का जो रंग है वो सामान्यतः गौर वर्ण है। भगवान शिव नीले रंग के नहीं है। और चलिए इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं शुभ पहर के बारे में। बात करते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का जितना संभव हो जप करिए। ऐसा करने से आपको मान सम्मान का और पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। शुभ पहर फिर से नोट करें, शाम को 6 बजे से 7:30 का शुभ पहर होगा। इस समय मंत्र जप करने से आपको लाभ होगा। और चलिए शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए, जैसा कि आप जानते हैं हर रोज हम जिक्र करते हैं गुड लक राशि के बारे में। आज की गुड लक राशि कौन सी है पंडित जी बता दीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। आज की जो गुड लक राशि है वो राशि है धनु राशि। और धनु राशि वालों के लिए भगवान सूर्य की पूजा उपासना सबसे ज्यादा उत्तम होती है। ये लोग नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और साथ में सूर्य मंत्र का ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करें। निश्चित रूप से इनको लाभ होगा। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।